अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महविश उस्मान और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग विद महविश। आज मैं बना रही हूँ हांडी गोश्त। मेरे घर में तो ये रेसिपी सबको बेहद पसंद है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दी शेयर कीजिएगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँ जो आसान भी हो और मज़ेदार भी हो। तो फिर देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। हांडी गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं बनाना। हांडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, दही लिया है आधा पाव और 1 किलो हमने गोश्त लिया है। और यहाँ पे 2 अदद प्याज मैंने ब्राउन कर लिए है और हमने एक बड़ा टमाटर लिया है। इसी के साथ सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे मसाले को। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है दही में। और दही में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तिक्का मसाला लिया है बीफ का। 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया 1 टीस्पून। मैंने साबुत धनिया सौंफ भून ली थी और पीस लिया है इसको 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर लिया है 1 टीस्पून। काला नमक लिया है 1 टीस्पून और हाफ़ टेबल स्पून हमने पिसी हुई मिर्च ली है। ये हम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसमें अब हम गोश्त ऐड कर देंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे सारे गोश्त को इसमें ऐड करने के बाद। यहाँ पर टमाटर और प्याज हम एक साथ ग्राइंड करके इसको एक तरफ कर देंगे और गोश्त को मैरिनेट कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। टमाटर और प्याज इसमें हम अभी ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को सिर्फ हम ग्राइंड करके एक तरफ कर देंगे। अच्छा, टमाटर में अभी हम 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे और इन दोनों को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बड़ा खाने का चमचा मैंने ऑयल कर लिया है और ऑयल जैसे ही इसमें गर्म हो गया है कढ़ाई में, हमने जो मैरिनेट किया था गोश्त ये इसमें ऐड कर देंगे। और गोश्त ऐड करने के साथ इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, यानी थोड़ा सा पकाएंगे इसको, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें अब हम वाटर ऐड करेंगे। सिर्फ इसमें हम 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। तकरीबन 1.5 घंटे तक इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसका लुक दिखाते हैं आपको 1.5 घंटे के बाद। तो गोश्त तकरीबन अच्छी तरह से इसमें गल चुका होगा और पानी भी देखें इसमें खुश्क हो चुका है। थोड़ा बहुत देखें इसमें पानी बचा है और गोश्त हम चेक कर लेंगे तो गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। और अब इसी के साथ इसकी हम भुनाई करेंगे और भुनाई करते वक्त इसमें हम टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाकर रख लिया था ये हम एंड में ऐड करेंगे इसमें भुनाई के वक्त। अब ये सारा मसाला इसमें ऐड करने के बाद इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे कि मसाला अच्छी तरह से इसमें पक जाए और टमाटर की भी स्मेल इसमें से निकल जाए और भुनाई भी इसमें अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। जैसे ही इसकी भुनाई कंप्लीट होती है वैसे ही मैं इसका लुक आपको चेक करवाती हूँ। फिर भुनाई इसकी तकरीबन अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसका लुक आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल भी इसमें अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। अब लास्ट स्टेप जो हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने क्रीम ली है। कोई भी फ्रेश क्रीम आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और 1 प्याली मैं इसमें फ़्रेश क्रीम के ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और क्रीम ऐड करने के बाद तकरीबन बस 1 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे कि क्रीम ज़्यादा पकेगी तो इसमें थोड़ा सा जायका चेंज हो जाएगा। तो हमने सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकाया है और मज़ेदार सा गोश्त अब हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। इसका लुक आप लोग देख सकते हैं कि कितना जायकेदार बन के रेडी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसको। अब हम इसको निकाल लेंगे और गरम गरम नान के साथ आप लोग इसको खाइए। बहुत मज़ेदार बना है ये। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।